अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं बहरी जहाज़ के बारे में। बहरी जहाज़ कहाँ पर यूज़ किया जाता है और वो कैसे बना और उसको चलाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ा। लेकिन इससे कबल नया हमारे साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुँच सके। मेरे टेक्निकल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब कर दें और अमेजिंग कंटेंट वहाँ पे ला रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। लकड़ी के छोटे और बड़े जहाज़ और कश्तियाँ आज हम अपने फालतू चीज़ लगती है, लेकिन तजारत और दूर दराज इलाकों की सियासत और सियाहत बदकिस्मती से जंगों के लिए भी काफ़ी कार इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। 19वीं सदी के वास्ते में लकड़ी के बहरी जहाज़ों और कश्तियों के सफ़र के दौरान तजारत का अमल बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया गया था। दुनिया भर में जहाँ दुनिया में भी पानी और आबादी थी, वहाँ किसी न किसी कश्ती ज़रूर बना ली गई जाती थी। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान बड़े बड़े दरख्तों के तने मिलते थे और इन्हें खोद कर अंदर से खाली कर लिया जाता। और 1950 की दहाई में कॉन्क्रीटिक मुहिम से पैदा साबित हुआ कि लोगों को इस किस्म की कदीम कश्तियों में बैठकर एशियाई जनूबी अमेरिका आ गए। हर कोई जानता था कि किस तरह क्रिस्टोफर ने 1914 में और 1492 में 3 कश्तियों पर अटार्कटिक समंदर पार किया, लेकिन इससे के बाद ठोस शहादत मौजूद है कि इसने सैकड़ों बरस ही पहले ही लीफ एरिकस नामी बहरिया पैमा पर अपनी वाइकिंग कश्तियों पर शुमाली अमेरिका पहुंच चुका था। बहरहाल लकड़ियों की कश्तियों ने एक नई दुनिया का दूर दराज खोखले और सारी दुनिया को सियाहत का जरिया मुहैया किया। हत्ता कि यूरोप भी बेशतर बड़े समंदर में या दियार के किनारे पर मौजूद वाक़या था। समंदर की लकड़ियों की कश्तियों में एक ऐसी जात थी कि जिन्होंने दुनिया को बदला और बहुत ज़्यादा एडवांस बना दिया। अवलीन कार कश्तियों का सुराग तकरीबन 4000 कबल मसीह के फिनिकिया में मिलता है। कदीम फिनिकिया की अब जगह लबान और शुमाली इसराइल। फिनिकियों ने 2000 फीट लंबी ब्रीमाइज और ट्रीमाइज कश्तियाँ बनाई हैं। ब्रीमास की 2 तरफ, ट्रीमास की 3 तरफ चौकियों चलाने की जगह बनी होती है। हवा साजगारों की सूरत में 2 वो बारमान भी इस्तेमाल करते हैं। यूँ वो बहरे अरब में बहरा रूम तक मुकाम तक जाने और तजारत के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती है। रूम में अलग कितबे की निशानी बन जाती है और सुर्ख रंग की फितनी बरामद करती है। फिर नफ्त की लकड़ी बनान सरोवर जहाज़ की बनाने के लिए इस्तेमाल खूबियाँ रखती है और कदीम दौर में मिस्र ये लकड़ी दरामद किया करता था। 1954 में गज़वा वाले अहराम के करीब गदाई में एक तकरीबन सही सालम जनाजा कश्ती निकल जो और गालबन फ़िरौन के आपस की ममाली हुई लाश को ममस और ममफस से हर तक लाने के लिए इस्तेमाल हुई। ये कश्ती तकरीबन 145 फुट और 20 फुट चौड़ी थी। इसके लकड़ी के तख्तों को अंदरूनी रस्सों के ज़रिए जोड़कर बनाया गया था। इसे चलाने के लिए सिर्फ 2 तरह के चप्पों की 5 कतारों में इस्तेमाल होती थी। फिनिकियों और मिस्रियों के बाद कदीम यूनान साज इमारत हासिल हुई और कुदरती तौर पर जंगली तौर पर उन्होंने बरत भी। यूनानी तजारती जहाज़ नफ्ती मिस्र कश्तियों से छोटे थे। इनकी लंबाई अमूमन 100 फुट से कम थी और दरमियान में मस्तौल लगाकर इसमें पंजों पर बैठे हुए मलाहों पर चप्पों के जरिए चलाते थे। यूनानी कश्तियाँ मशदीद मौसम या रात के वक्त नहीं चलाई जा सकती क्योंकि यूनान बहर माँ वसाइल के करीब चलाने के लिए तरजीह देते थे। मेडी बहरा रोम की तैर में डूबने हुए कदीम यूनानी जहाज़ मिले, जिन पर रखे मर्तबान भी आज भी सलामत हैं। अगर आप जाते हैं यूनान की तरफ तो आपको ये मिल जाएंगे। यूनान ने लकड़ी के जहाज़ को जंगली मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इनकी बहरी कश्तियाँ तजारती जहाज़ों की निस्बत बहुत लंबी थी और 20वीं सदी के दौर में सदियों में वाइकिंग कश्तियों को काफ़ी बनाया गया। वाइकिंग्स के वतन के मौजूदा नॉर्वे में जहाज़ साजी के लिए मटीरियल इस्तेमाल करता है। इस मकसद के लिए स्कैंडिनेविया के जंगल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुए। वाइकिंग्स ने सूरज और सियारे का मुकाम देकर भी समंदर में अपनी सिमत मुतय्यन किया करते थे। वो 900 में ही सारे यूरोप, ग्रीनलैंड और गालबन शुमाली अफ्रीका तक पहुंच गई। मुझे कहते हैं ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और मैं प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इसको भी सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत अच्छा कंटेंट लाया हूँ और अगर आपको कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं या कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में करें और मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक